सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ और मेरा नाम वीरेंद्र बहुजन है। भीम आर्मी जय भीम संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस गौतम बुद्धा पार्क के साथ साजिश चल रही थी। इसका नाम बदल करके शिवालय पार्क करने की कोशिश ये सरकार की मंशा थी। जैसे ही समाज के लोगों को पता चलता है 24 घंटे के अंदर 500 लोग यहाँ बुद्धा पार्क में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद एक बैठक होती है बड़े आंदोलन के लिए, रूपरेखा तय की गई थी यहाँ रविवार को। उसमें तय ये हुआ था कि 3 तारीख को बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। पर कुछ साथी हमारे संगठन के ही वहाँ पर बीसी नगर निगम बीसी और एडीए बीसी से जाकर के मुलाकात की थी। तो उन्होंने ये कहा था, मैं किसी भी तरीके ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन का समय था तो हम लोगों ने अपनी जो तैयारी थी उस पे कोई कमी नहीं रखी। 3 तारीख को समाज ने आह्वान किया था कि मोती झील महर्षि वाल्मीकि उपवन में इकट्ठा होकर के जिसने हमें दिक्कत दी, जिस शासन प्रशासन के लोगों से, जिस विभाग से हमें दिक्कत आई, हम उसका कार्यालय घेरेंगे। पर हाँ, इस मुद्दे को समाज के बहुत सारे संगठनों ने जमीनी स्तर पर उठाया। इसको लेकर के हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी। जब उन्होंने ये बात रखी तो इस प्रशासन बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और देश की राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया है और देश जब ये राष्ट्रीय पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो वो राष्ट्रीय मुद्दा ही बन जाता है, मामला बनता है। उस पे प्रशासन ने अपनी बाइट दी। दूसरे दिन ये आता है, पता चलता है कि बुद्धा पार्क में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम करने का उनका कोई मामला नहीं। पर हाँ, वो बताते हैं गौतम बुद्धा पार्क के पीछे 12 एकड़ जमीन जो पड़ी हुई है उसमें मैं शिवालय पार्क स्थापित करना है। पर मैंने प्रशासन को ये बताया, हम लोगों ने समाज को ये बताया कि गौतम बुद्धा पार्क की जो भी बाउंड्री है, जो बसपा सरकार में 1997 में घेरी गई थी, जो बुद्धा पार्क की चारों तरफ है, उसको छोड़ करके आपको कहीं पर भी जगह दिखती है आप बनाइए, क्योंकि आस्था का विषय, जैसे हमारे लिए गौतम बुद्धा पार्क हमारी आस्था का विषय। कानपुर में तो बहुत सारे पार्क हैं, नहीं यहाँ क्यों नहीं, हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमारे आस्था का विषय गौतम बुद्धा पार्क है, वैसे वो लोग जो हिंदूवादी लोग हैं वो उनका आस्था का विषय। मैं किसी आस्था के पर बात नहीं कर रहा हूँ, चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, पर मेरी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो ये बहुजन समाज चुप बैठने वाला समाज नहीं है। उसका जो हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया, उस पर आपने देखा कि कल प्रशासन ने ही खुद कहा है कि इस तरीके का कोई भी गौतम बुद्धा पार्क में शिवालय नाम परिवर्तित करने का कोई योजना नहीं है। ये डर था समाज की एकता का, समाज ने अपनी ताकत दिखाई। इसी तरीके जिस तरीके यहाँ गौतम बुद्धा पार्क मामले में समाज ने अपनी एकता दिखाई। पर हाँ, कुछ लोग मिसगाइड हुए, क्योंकि जो संडे की बैठक थी उसमें यह तय हुआ था, क्योंकि उसके एक दिन पहले जो शुक्रवार को बैठक की गई थी उसमें जल्दबाजी समाज के लोगों ने ही की, समाज के, इसीलिए ये हुआ कि संडे को बैठक की जाए, तय किया जाएगा, सभी सामाजिक संगठन आएंगे। उसमें 30-40 संगठन आए थे। उन्होंने तय किया था कि जो हमें दिक्कत पहुंचा रहा हम उसके कार्यालय पर दिक्कत करेंगे। उसी को लेकर के 3 तारीख को हम लोगों ने नगर निगम का प्लान बनाया था। पर कुछ लोग जो नहीं यहाँ नहीं आए थे, वो लोग आज यहाँ पर रहे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग भी वहां पर भी आंदोलन किया, यहाँ पर भी आंदोलन में शामिल हुए आकर के। हाँ, हम लोग जीते, ये अच्छी बात है, समाज की एकता रही। आप सभी लोग इसी तरीके, और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कानपुर के अंदर ये देखिए कितनी सारी गंदगी, नाली, करंजा सब बेकार पड़े हुए। अगर आपको पैसा लगाना ही है, इसी पार्क में लगाना है। आपने देखा होगा कि मेन गेट की टाइल्स उखड़ गई, पीछे इसी गौतम बुद्धा पार्क इस नाम से पैसा आया है। हाँ, 15 करोड़ जो शिवालय के नाम पर पैसा आया सुंदरीकरण के लिए। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन के लोगों से कि वो लोग क्या करें। देखा होगा आप अभी बुद्धा पार्क जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा रखी है, उसर का जो ऊपर का जो छत है, गुम्बद बनी हुई है, उससे पानी चू रहा है। ये गुम्बद टूटा हुआ है, बहुत सारी बाउंड्री टूटी, पीछे बहुत सारा जंगल है। मैं शासन से यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर 15 करोड़ आया है तो 5 करोड़ की लागत से इस बुद्धा पार्क का सुंदरीकरण करा दे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस भारत के रहने वाले लोगों की आस्था का विषय है।